Good morning students. Today I will teach you science for class 6 chapter 17 garbage in and garbage out. Now in this chapter we have to discuss about 3R, that is reduce, reuse and recycle the wastage. Reduce, reuse and recycle, 3Rs. Reduce means कम इस्तेमाल करना, रीयूज मीन्स पुनः इस्तेमाल करना एंड रिसाइकिल मीन्स वेस्टेज को दोबारा नए तरीके से उसको नया रूप देकर दोबारा तैयार करना. प्लास्टिक्स, ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स हैव टू मैनी यूजेज इन आवर लाइफ्स. प्लास्टिक, ग्लास और जो मेटल के सब्सटेंसेज हैं उनका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनका इस्तेमाल है, यानी काफ़ी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. बट व्हेन दे आर डिस्कार्डेड दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द नेचर. लेकिन जब वे ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उन्हें वे प्रकृति में इकट्ठे होने लगते हैं. दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट. और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं. सो वी हैव टू मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू रिड्यूस द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. इसलिए हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को रिड्यूस करने की आवश्यकता पड़ती है बाय प्रायोरिटाइजिंग द 3Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. रिड्यूस मीन्स होता है कम इस्तेमाल करना, रीयूज मीन्स पुनः इस्तेमाल करना, और रिसाइकिल मीन्स जो चीज़ें बच गई हैं, डैमेज हो गई हैं, उनको मशीन में दोबारा से नए रूप में निर्माण करना. रिड्यूस इट मीन्स टू यूज लेस सो दैट लेस वेस्ट इज जनरेटेड. रिड्यूस का मतलब हुआ कि हम कम से कम यूज करें जिससे कि वेस्ट जो है कम जनरेट हो. रिड्यूसिंग वेस्ट एट द सोर्स लेवल इज वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वाइजली. और प्राकृतिक संसाधन को हमको बुद्धिमानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए. वी कैन फॉलो द मेथड्स गिवन बिलो टू रिड्यूस वेस्ट प्रोडक्शन. और हमें निम्नलिखित तरीके से नियम का पालन करना चाहिए जिससे कि हम वेस्ट प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकें. यू कैन सी हियर reduce, reuse and recycle. This is the 3R formula for waste management. Do not buy packaged products such as plastic, wrapped vegetables. Buy only what you really need. हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वही चीज़ खरीदनी चाहिए. Choose durable items over the products that require frequent replacing. हमें ऐसे प्रोडक्ट खरीदने चाहिए जो कि काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करने लायक हो, ज़्यादा दिन तक चले, जिससे कि हमें बार बार खरीदने की आवश्यकता न पड़े. गेट ब्रोकन आइटम्स रिपेयर्ड सो दैट यू कैन रीयूज दैम. ब्रोकन आइटम्स को हमको रिपेयरिंग करने के लिए देना चाहिए जिससे हम उसको दोबारा रीयूज कर सकें. मेक योर ओन गिफ्ट्स एंड गिफ्ट रैप्स इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू आइटम्स. हमें गिफ्ट पैकेट को, गिफ्ट आइटम्स को अपने जो वेस्टेज बचे हुए हैं उनकी सहायता से नया रूप देकर इस्तेमाल कर लेना चाहिए. पेपर पर यानी कागज़ पर दोनों साइड में लिखना चाहिए इट सेव पेपर एंड द ट्री इंटर्न. यानी हमें कागज़ पर, पेपर पर दोनों साइड में लिखना चाहिए जिससे कि हम पेपर बचा सकें. और पेपर के बचाने का मतलब यह है कि हम ट्री को बचा रहे हैं, क्योंकि ट्री से ही पेपर बनता है. कैरी योर क्लॉथ बैग और एनी अदर बैग वाइल शॉपिंग. शॉपिंग करने के लिए कपड़े का बैग या किसी और सब्सटेंस का बैग लेकर जाना चाहिए जिससे कि हम प्लास्टिक जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका कम इस्तेमाल कर सकें. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू वेरी मच.